दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, आपसे विनती करते हैं। आप यहोवा रफ़ा हैं, आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं, आप आदि और अंत हैं, अल्फा और ओमेगा हैं। आप प्रत्येक जन के हृदय में मेरे परमेश्वर अपना आशीष भरा हाथ बढ़ाएं, प्रत्येक जन को सर से लेकर अड़ी तक छू के आशीष करें। जो बहन भाई इस समय मेरे परमेश्वर आराधना में आ रहे हैं, रास्ते में प्रभु, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं, लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं। ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने बेटे बेटियों को दें। जो मेरे परमेश्वर किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी दुष्टता की ताकत से जूझ रहे हैं, तो दुष्टता की ताकतों को निकाल कर बाहर कर मेरे परमेश्वर कमजोरी बीमारी से छुटकारा दे। इनके बेटे बेटियों को, परिवारों को मेरे परमेश्वर आप आशीष दें। जो बहन भाई बेटे बेटियां जो मेरे परमेश्वर अपने माता पिता से दूर है, मेरे परमेश्वर बच्चों को मेरे परमेश्वर ढाल बनकर उनके संग साथ रहे। और पिता परमेश्वर दूर दराज में मेरे परमेश्वर जो लोग मेरे प्रभु इस प्रोग्राम को अपने टीवी पे या अपने मोबाइल पर देखते हैं, मेरे परमेश्वर उनको उनके घरों में बड़ी आशीष दे। हाँ पिता परमेश्वर, आज की आराधना पर, आज की प्रार्थना पर, आज के वचन पर, आज के दिन पर हम तेरी आशीष भरपूरी से चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। समय होगा कि हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करें, अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, वो आदर के योग्य परमेश्वर है। हम लोग प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा तू पवित्र परमेश्वर, हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के तेरे पवित्र चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर, तेरे पवित्र दिन में मेरे प्रभु तेरे चरणों में आते हैं। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर, गुनाह गलतियों को क्षमा कर, जाने में अनजाने में मेरे परमेश्वर तेरे विरुद्ध मेरे परमेश्वर कोई भी पिता हमसे गुनाह हुआ है तो उसे क्षमा कर परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर पिता ये क्षमाई है मेरे परमेश्वर जो हमारी दुआ को तेरे चरणों तक ले जाती है मेरे पिता, तेरे भवन में पहुंचाती है पिता। तो सुनकर उन पर कार्य करता है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू दया का धनी है मेरे परमेश्वर, क्षमा की खान है मेरे परमेश्वर पिता, शांति का सोता है मेरे प्रभु जी। तू अपने बच्चों पर दया कर मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने भी बहन भाई मेरे परमेश्वर यहाँ बैठे हैं प्रभु जी, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई रास्ते में उनको भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जितने लोग अपने घरों में बैठ कर देखते हैं मेरे परमेश्वर, दूर दराज में भी पिता, उन सबको तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। हर एक पे मेरे परमेश्वर तेरी आशीष आए मेरे परमेश्वर, तेरा परमेश्वर चिदा हुआ हाथ मेरे पिता प्रत्येक के सिर पर जाए मेरे पिता, और छूकर आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, हमने अपने हृदय के द्वार को खोला है मेरे परमेश्वर, तो इसमें आर वास कर मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी, पृथ्वी मेरे परमेश्वर तेरे चरणों की चौकी है, स्वर्ग तेरा सिंहासन है पिता। हम तेरे लिए कहाँ घर बना सकते हैं मेरे परमेश्वर, लेकिन मेरे परमेश्वर तूने कहा है कि तुम्हारे हृदय के द्वार खुले होंगे तो मैं उसमें आके वास करूँगा। हाँ मेरे परमेश्वर, हम अपने हृदय के द्वारों को खोलते पिता, आत्मा सच्चाई से तेरे पीछे चले मेरे परमेश्वर। हर बुरी बातों को, बुरी आदतों को मेरे परमेश्वर, बुरी चीज़ों को मेरे परमेश्वर, जब हम छोड़ के मेरे परमेश्वर पवित्रता में मेरे प्रभु तेरे आग परमेश्वर पीछे चलते हैं, तो तू अपनी आशीष अपने बच्चों को देता है मेरे परमेश्वर। और तूने कहा है जो तुम्हें चाहिए वो मांगो, मैं तुम्हारे लिए करूँगा मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा वचन सत्य है प्रभु। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, हम तेरे परमेश्वर स्वर्ग के दरवाजे को खटखटाते प्रभु। तू अपने बच्चों के लिए द्वार को खोल परमेश्वर, अपन पारों की मेरे परमेश्वर आशीष कृपा कर मेरे पिता। उड़ेल दे अपनी आशीषों को मेरे पिता स्वर्ग से मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि जो तुम पृथ्वी पर रह के बांधोगे वो बंधेगा, और जो खोलोगे वो खुलेगा मेरे परमेश्वर। सारी दुष्टता की ताकतों को, रुकावटों को, सारे बंधनों को मेरे परमेश्वर, सारी परेशानियों को मेरे परमेश्वर, लुसीफर की सारी सेना, हाकिम, प्रधान को यीशु तेरे अधिकार में होकर तेरे खून से बांध देते हैं। जो तेरे बच्चों के आड़े आते हैं वो दुष्ट आत्मा बंधे और थकले में चली जाए, और सुरग खुल जाए, और आशीष की बारिश हो मेरे परमेश्वर। हर जन के मेरे परमेश्वर
मनोरथों को पूरा कर पिता परमेश्वर। मन और हृदय को जांच ले मेरे परमेश्वर, उनको क्या जरूरत है मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर तूने कहा है मैं जरूरतों को पूरा करता हूँ, हवस को नहीं मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, जिसकी भी जो जरूरत है यीशु के नाम में वो पूरी हो जाए मेरे परमेश्वर। जिन पर संतान नहीं, संतान की आशीष दे पिता। जिन पे बेटे नहीं, तू बेटे की आशीष दे मेरे परमेश्वर। जितने बेटा बेटी प्रभु शादी के योग्य है मेरे पिता, उनके लिए अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर। उनके रास्तों से सारे बंधनों को तोड़ दे मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, जिस कार्य को आप करना चाहे मेरे परमेश्वर, कौन है जो उसे रोक सकता है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, तू अपने बच्चों पर तरस खा मेरे परमेश्वर। जितने लोग तेरी ओर ताकते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, सेनाओं के यहोवा तू पवित्र है। सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है मेरे परमेश्वर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हाँ मेरे परमेश्वर, जो तेरा नाम मेरे परमेश्वर हमारे हृदय में है मेरे परमेश्वर, वो धन्य है मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर धन्य होंगे वो लोग जो मुझ अनदेखे परमेश्वर में विश्वास करेंगे पिता। कुछ लोगों ने तो देख के विश्वास किया था मेरे परमेश्वर, थोमा ने देख के विश्वास किया मेरे परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर यहाँ जितने जन बैठे हैं पिता, हर एक ने अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास किया है पिता। तू अद्भुत रीति से उनको आशीष देगा मेरे परमेश्वर, उनकी जरूरतों को पूरा करेगा पिता। जो कलेश में है तू शांति दे पिता। जो नशे में है परमेश्वर, से नशे की दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे पिता। हर अंधकार की शक्तियों से लोग बहन भाइयों को छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता, तू अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा के परमेश्वर अपने लोगों के जीवनों में अद्भुत कार्य कर मेरे परमेश्वर। जितने बच्चों के पेपर चल रहे हैं उनके पेपरों में सहायता मदद कर। पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, अच्छे नंबरों से पास कर मेरे परमेश्वर। जो जॉब करते हैं उनके जॉब को आशीष कर मेरे परमेश्वर। जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। जिनके नाम नहीं बोले गए परमेश्वर, उन लोगों को भी तू आशीष दे मेरे परमेश्वर। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है परमेश्वर। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया प्रभु, फिर से यीशु तू जग में आएगा मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, जब तू जग में आए मेरे परमेश्वर, अपनी महिमा के दूतों के साथ आए, तो हम पापियों की भी सुधि लेना मेरे परमेश्वर। हम सब पर दया करना मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति महिमा करती पिता। मैं अपने पति को मेरे परमेश्वर, अपने बेटी दामाद बच्चों को तेरे लहू में छिपाती मेरे परमेश्वर। हर एक को आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। अपने दास को बल बुद्धि ताकत से भरना मेरे परमेश्वर। कमजोरी को दूर करना पिता। आँखों की रोशनी को तेज करना मेरे परमेश्वर। वचन बोलने का हियाव देना मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की अगुवाई देना मेरे प्रभु जी। मुझको भी अपने लहू में छिपा लेना मेरे परमेश्वर। हमारी जिंदगियों से प्यारे परमेश्वर, हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर। आज के वचन पर आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। जो भी परमेश्वर बहन भाई दूर दराज में देखते हैं उनको भी तू छूकर आशीष देना। उनके मनोरथों को पूरा करना। जिनके घरों में शादी ब्याह का माहौल है उनकी ज़रूरतों को पूरा करना मेरे परमेश्वर। हर परेशानी से लोगों को बचा के रखना। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद दें महान और जीवते और सामर्थ्य परमेश्वर। तेरी बेटी ने जितने विषयों को लेकर प्रार्थना की प्रभु, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे। तूने मेरे प्रभु प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। तेरा स्वागत करते हैं। मंडली पर तेरी आशीष हो जाए। जो लोग मेरे परमेश्वर दूर दराज में देखते हैं उनको उनकी जगह पर आप आशीष करें यीशु के नाम में, आमीन। और आज हम देखेंगे पासवान कैसा हो, कैसा हो। हालेलुया। मलाकी की पुस्तक 2 उसकी 5वीं आयत, उसके साथ मेरी वाचा जीवन और शांति की थी और मैंने यह इसलिए उनको दिया कि वह भय मानते रहें। परमेश्वर अपनी वाचा अपने लोगों के साथ पूरी करता है और कहता है मेरे लोगों के अंदर
मेरा भय अधिकाई से बसा रहे। हमारे अंदर यदि मानो परमेश्वर का भय रहेगा तो हम लोग परमेश्वर के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आमीन आमीन। और व्यक्ति को अगर किसी का भय ही नहीं है तो फिर तो वो अपनी मनमानी करेगा। बहुत लोग एक हफ्ते यदि भवन में नहीं आते तो उनकी आत्मा उनको काटने लगती है, मैं क्यों परमेश्वर के भवन में नहीं गई। जब लोग हठीले हो जाते हैं, हालेलुया, तब वो सोचते हैं अरे साल में 2 बार चले जाएंगे बहुत है। हमारे माता पिता विश्वास करते थे हम तो वैसे ही उद्धार पा लेंगे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का कायदा कानून सबके लिए एक समान है, आसमान के लिए भी और विश्वासियों के लिए भी। हमको परमेश्वर, हमारा जब शरीर जवाब दे जाए तब भी हमको परमेश्वर की प्रार्थना में दौड़ना है, भागना है। हालेलुया आमीन आमीन। हमको उस परमेश्वर का भय रहना चाहिए। उसने मेरा भय माना और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता रहा। हमको परमेश्वर का भय अत्यंत खाना है। भय खाएंगे तब तो हम बचे रहेंगे, और हमारे जीवन में भय नहीं होगा तो हम तो मनमानी करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आप इस बात को कभी ना भूलें, हमारी जीवन की जो डोर है वो परमेश्वर के हाथ में है। हम उसके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो धरती पर फलवंत होंगे, बहुत आशीष पाएंगे। और अपने मन के चलाए चलेंगे, अपने दिल दिमाग के चलाए चलेंगे तो आज नहीं तो कल शैतान अपनी ओर खींच के ले जाएगा। हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। हमको परमेश्वर का भय अत्यंत खाते रहना है, उसे सच्चाई और शिक्षा और कंठस्थ करनी चाहिए। हमको परमेश्वर के वचन को कंठस्थ करना चाहिए। हमको परमेश्वर से अटूट प्रेम करना चाहिए। उसके होठों से कुटिल बात नहीं निकलनी चाहिए। जो सेवा करते हैं, जो अच्छे विश्वासी हैं, उनके मुंह से कोई भी कुटिल बात नहीं निकलनी चाहिए। वह शांति और खराई से मेरे संग संग चलता रहा। परमेश्वर के कितने दास हुए, उन्होंने जीने से ज्यादा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पहला मान दिया उन्होंने। हालेलुया हालेलुया। वह बहुतों को अधर्म से लौटा लाया। हम सब तो परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर से बहुत दूर थे, परंतु परमेश्वर का प्रकाशन हमें मिला। किसी ने तो परमेश्वर के बारे में हमें बताया और आज हम परमेश्वर के साथ पाए जाते हैं। हालेलुया। उसकी याजकों को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करें। जो याजक लोग हैं, जो सेवक लोग हैं, परमेश्वर के वचन को अच्छे से बोले और परमेश्वर के ज्ञान की रक्षा करें। हर बुरी बात से अपना मुंह फेर लें। ये बात सेवक पर भी लागू होती है और विश्वासी पर भी लागू होती है। हर बुरे काम से हमको बचना है और लोगों के मुंह से शिक्षा की अभिलाषा रहे। लोग सोचे अरे हम लोग भवन में जाएंगे, हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो आशीष पाकर आएंगे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वह तो सेनाओं के यहोवा का दूत है। परमेश्वर ने सेवकों को, विश्वासियों को अपने लिए चुन लिया है कि वो परमेश्वर के काम को अधिकाई से करें। हमको अपनी बड़ाई करने की जरूरत नहीं, चाहे हम विश्वासी हैं, चाहे हम लोग पासवान हैं। किसकी बड़ाई हो? उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की, जो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया आमीन आमीन। तुम बहुतों के लिए शिक्षा का द्वार ठोकर का कारण ना हो जाए। हम लोगों को वो शिक्षा दें जो बाइबल में लिखी है, उससे ना तो दाएं जाएं और ना, जहां बाइबल खामोश है वहां पर हम भी खामोश हो जाएं। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया। बहुत लोग परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हैं।
बहुत लोग अपनी मनमानी करते हैं, बहुत लोग परमेश्वर का समय परमेश्वर को नहीं देते, परमेश्वर का भाग परमेश्वर को नहीं देते और कहते हैं अरे हमको तो ये काम हो गया, वो काम हो गया। कामों से पहले परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कामों से पहले परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। पहला पतरस 5 उसकी पहली आयत, इसलिए तुम जो हमारा सह प्राचीन हो, मसीह के दुखों का साथी हूँ। परमेश्वर के जो भक्त लोग थे, परमेश्वर को जो मानने वाले लोग थे, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाते रहे और उसकी गवाही देते रहे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। उस प्रकार होने वाली महिमा का भी सहभागी हूँ। मैं परमेश्वर की आने वाली महिमा का सहभागी हूँ। मैं तुम्हारे मध्य प्राचीनों को प्रोत्साहित करता हूँ। जो पतरस था वो लोगों को प्रोत्साहित करता था, लोगों को प्रोत्साहित करता था कि अपने मध्य स्थित परमेश्वर के झुंड की रखवाली करे। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के झुंड की कल भी रखवाली करते थे, आज भी रखवाली करते हैं और बहुत जगहों पर बहुत सेवक लोग विश्वासियों के लिए उपवास सहित प्रार्थना भी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यह किसी दबाव से नहीं, ये जो काम करते हैं सेवक लोग किसी के दबाव से नहीं, अपनी इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा को हाजिर नाजिर मानकर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। स्वेच्छा से तथा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तुच्छ कमाई के लिए नहीं। कोई भी काम करें परमेश्वर का, तुच्छ कमाई के लिए ना करें, उत्साहपूर्वक परमेश्वर के काम को करें, उत्साह के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर के काम को करें। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर प्रभुता ना जताओ। हम लोग किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई बात को थोपे ना, उनको बताएं, उनको समझाएं। आप परमेश्वर का समय परमेश्वर को दो। हालेलुया, हालेलुया। शादी ब्याह पार्टी में जाने से अच्छा है कि हम लोग पहले जो समय निकालें परमेश्वर का समय परमेश्वर को दे दें। आमीन, आमीन। परंतु अपने झुंड के लिए आदर्श बने। सेवक को, प्रचारक को अपने झुंड के लिए आदर्श बनना है। मैंने आपको पहले बोला था कि मेरी आंखों से कम दिखाई पड़ रहा है और मैं यहाँ आने से पहले पूरे हफ्ते मैं और शशि ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी आंखों को इतनी रोशनी दे दे कि मैं तेरे वचन को पढ़ सकूं और बोल सकूं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। काम किसी के नहीं रुकते, परंतु परमेश्वर को जो हम समय देते हैं, त्यागपूर्ण समय जो देते हैं, वो सब स्वर्ग में लिखा जाता है। हमारा पल पल की रिकॉर्डिंग परमेश्वर के पास होगी। अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग में होंगे, जीवन की पुस्तक में हमारा नाम होगा। और हम अपनी मनमानी करते हैं तो जीवन की पुस्तक से तो बहुत दूर हो जाएंगे। हमारा रिजल्ट हमारे हाथ में है। हम कितना परमेश्वर के लिए हाँपते हैं और कितना हम दुनियावी बातों की ओर हाँपते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तुम अजर महिमा का मुकुट पाओगे। अजर महिमा का ऐसा मुकुट पाओगे जब आप परमेश्वर को पहला स्थान दोगे, युगान युग स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा करोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता? सुनता है। एक परिवार को मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, इत्तेफाक से उनके घर में कोई घटना घट गई तो उन्होंने मेरे को बोला, क्या तुमने हमको परमेश्वर के बारे में बताया है? मैंने कहा बेटा आज नहीं तो कल परमेश्वर तेरी और तेरे घराने की मदद करेगा। उसने भी इसलिए बोल दिया क्योंकि उनके घर में दुख आ गया था। हम इस बात को समझते हैं। सेवक को बहुत बातों में सहनशील होना पड़ेगा, सबकी सुननी पड़ेगी नहीं। और सेवक अकड़ूमड़ हो तो कुछ भी बोल देगा। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, हम आपके लिए दुआ करेंगे, आज नहीं तो कल परमेश्वर तुम्हारे परिवार की सुधि लेगा और अब
उस बेटी का भी फोन आता है, उसके परिवार का फोन आता है, उनके घर में सब सुख शांति हो गई है। किसने की? वो बैठा है परमेश्वर। हमको जो परम प्रधान रखवाला प्रकट होगा, जो हमारा रखवाला है, तो तुम अजर महिमा का मुकुट पाओगे। ऐसी महिमा का मुकुट पाओगे जो मुकुट आपसे कभी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 3 उसकी दूसरी आयत इसलिए अवश्य है कि अध्यक्ष सेवक निर्दोष हो, जो सेवा करे वो निर्दोष हो, एक ही पत्नी का पति हो। ऐसा ना हो कि 2-2 3-3 शादियां करके बैठा हो और क्या है मैं तो सेवक हूं। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे धरती पर, परंतु वो बाइबल के खिलाफ है। बाइबल के एक ही पत्नी का पति हो, संयमी हो, समझदार हो, अतिथि सत्कार करने वाला हो। उसके यहाँ कोई आ जाए तो झुंझलाने वाला ना हो, अतिथि सत्कार करने वाला हो। हालेलुया। हालेलुया। हम विश्वासियों को भी अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए। अरे प्रेम से कोई तुम्हारे घर आया है, पहली बात तो कोई किसी के यहाँ आता जाता नहीं, कोई आता है तो प्रेम से उसको पानी पिलाओ, चाय पिलाओ। परमेश्वर कहता है तुम अपना प्रतिफल कभी नहीं खोओगे। परमेश्वर तुम्हें उसका आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। अतिथि सत्कार करने वाला हो, शिक्षा देने में निपुण हो। जो पासवान हो शिक्षा देने में निपुण हो, शराबी या मारपीट करने वाला ना हो। कोई बीच में बोल रहा है, शांति से बने रहें। हालेलुया। हालेलुया। परंतु नमन हो, झगड़ालू ना हो, धन का लोभी ना हो। जो उसके पास है उसी में वो संतोष करके रखे। हालेलुया। हालेलुया। उसी में वो संतोष बना के रखे, लोभी ना हो। वह घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो। उसको कहीं सेवकाई के लिए जाना है हफ्ते 10 दिन के लिए, तो अपने परिवार में हफ्ते 10 दिन की सामग्री जुटा के तब जाए। ऐसा ना हो कि वो बाहर जाए और वहां से फोन करे किसी विश्वासी को, अरे भैया तुम जाना, जरा वो सामान लिया ना, वो लिया ना। नहीं, बाइबल में लिखा है सेवक को अपने परिवार का अच्छा प्रबंध करने वाला हो। मैं तो कहता हूं कि विश्वासी को भी अपने परिवार का अच्छा प्रबंध करने वाला बेटा बेटी बनना चाहिए। अपने बाल बच्चों को अनुशासन में रखने वाला हो। माँ बाप यदि प्रार्थना में जा रहे हैं और औलाद नहीं जा रही तो अच्छी बात नहीं है। माँ बाप स्वर्ग में चले जाएंगे, औलाद नरक में चली जाएगी तो क्या करेगा? परमेश्वर तो न्यायी है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। हमको उस परमेश्वर का आदर करना है, उसका सम्मान करना है और अपनी औलाद से भी परमेश्वर का सम्मान करवाना है। हालेलुया। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति अपने ही घर का प्रबंध करने वाला ना हो, हालेलुया, तो वह परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा? वह कोई नया चेला ना हो। ऐसी बात नहीं है, नया होगा तभी तो पुराना भी होगा। एक के साथ दो, दो के साथ तीन। कोई नया चेला है तो अपने साथ 2-3 बंदों को लेके जाए, कहीं भी जाए। एक से भले 2 और 2 से भले 3। हालेलुया। हालेलुया। कोशिश हो कि सेवक शादीशुदा हो। आमीन। नहीं तो शैतान कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी कर देता है। शैतान तो ये चाहता है कि सेवक लोग गिरा दिए जाए। क्या कर दिए जाए? विश्वासी लोग गिरा दिए जाए। परंतु हम परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देते हैं। विश्वासी लोग और पासवान लोग तो हम लोग ऊंचे किए जाएंगे, ऊंचे किए जाएंगे, आशीषित किए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया की देखभाल कैसे करें? अच्छे से करें। कोई नया चेला ना हो। ऐसा ना हो अहंकार में पड़कर शैतान के समान
दंड का भागी हो जाए। हमने कम से कम नहीं तो 18-19 लोगों को सेवक बन चुके हैं इस कलीसिया से, जो आज फर्क जगह में चर्च चला रहे हैं। जब वो ट्रेनिंग करके आते हैं ना, बड़े तेज तर्राट होते हैं। वो मानो वो सोचते हैं अरे बड़े बुड्ढे क्या करेंगे, हम तो धरती में आग लगा देंगे। मैं पीछे 2 बंदे हमारे ट्रेनिंग करके आए और आने के बाद मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई मीटिंग में बैठे थे, मैंने बोला प्रार्थना करो। उन्होंने बड़ी अच्छी प्रार्थना की और प्रार्थना के बाद उन्होंने आमीन नहीं बोला। मैं बोला नहीं, इनको तो बाइबल ट्रेनिंग के लिए बोला था। मैंने बोला तुमने आमीन सुना था पड़ोसियों से? बोला हमने भी नहीं सुना। मैंने कहा हमने भी नहीं सुना। प्रार्थना जब पूरी होती है, जब आमीन बोला जाता है। बोले अभी समय पूरा नहीं हुआ, जब समय पूरा होगा तब आमीन बोलेंगे। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, नए चेलों ने, अरे तुम्हारे पास क्या ज्ञान है जो हमारे पास है? हमने कहा ये बात तो सत्य है भाई, कि तुम्हारे पास है, हमारे पास थोड़ी है। उन्होंने एक दिन बोल दिया, अरे बाइबल ले जाकर चर्च नहीं जाना, बाइबल तो हमारे अंदर है। मैं बोला भी अब ये जो है, उन्होंने अपने घर में भी अपने माँ बाप से भी उन्होंने इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। उसके पापा आए, कहने लगे भैया क्या करें, लड़का ट्रेनिंग तो करके आया है परंतु कुछ अजीबोगरीब बातें करता है जो बाइबल के खिलाफ है। हमने कहा एक काम करो, उनको छेड़ो मत। उनको एक ऐसी फैक्ट्री में लगा दिया काम पर कि भैया सेवा भी करो और काम भी करो। सारे दिन उनको रेडी चलवाते, होती है ना लोहा ढोते हैं, इधर से लोहा उठाया, हैवी लोहा वहाँ रख दिया। कुछ दिन तो उन्होंने बड़ी हाई स्पीड काम किया। फैक्ट्री का सुपरवाइजर मैनेजर बड़े खुश, बोले यार ऐसे बैल तो पहली बार मिले हैं तो दिन रात काम करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उनको उंगली मारनी शुरू करी। तो बीड़ी पीने वाले रूम होते हैं फैक्ट्रियों में, वहाँ वो बीड़ी वालों के साथ बैठना शुरू कर दिया। मैनेजर आए तो चले जाए काम पे, नहीं तो बैठे रहे। कुछ दिन बाद उनसे बोला भैया प्रार्थना करो, तो उन्होंने बाद में आमीन बोला। उनका जो अंदर का भूत था वो खत्म हो गया। आज कोई भी बात होती है, आज भी वो दोनों सेवक हैं, आज कोई बात होती है तो प्यार से आमीन बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं। कई बार शैतान लोगों को घमंड से भर देता है और बर्बादी की ओर ले जाता है। हमको संयमी रहना है, झगड़ालू नहीं रहना। बाइबल में जितना कम बोलोगे उतना फायदेमंद रहोगे। ज़्यादा बोलना भी गड़बड़ी करता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। कलीसिया के बाहर के लोगों में सुनामी हो, कलीसिया में भी अच्छा हो और बाहर के अड़ोस पड़ोस के जो अविश्वासी लोग हैं वो भी ये कहें अरे फलाना आदमी अच्छा है, वो विश्वासी भाई बहुत अच्छा है। बहुत लोग कहते हैं अरे ये लोग क्रिश्चियन तो हैं, यीशु मसीह को मानते तो हैं, परंतु ये किसी का बुरा नहीं करते, ये सबके साथ भले के लिए खड़े रहते हैं, अच्छा बोलते हैं, सबसे नमस्ते करके निकलते हैं। मेरी ये आदत है और ये अच्छी आदत है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। कहीं ऐसा ना हो किसी दोस्त में पढ़कर शैतान के फंदे में फंस जाए। किसी दोस्त में पढ़कर शैतान के फंदे में फंसने की जरूरत नहीं है। हमको किसी भी फंदे में फंसने की जरूरत नहीं है। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से प्रेम रखता है तो वह झूठ बोलता है। आपका भाई आपसे प्रेम करे या ना करे, आप उसके लिए जरूर दुआ बंदगी करें। प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, वो भी बचाया जाएगा, उद्धार पाएगा और स्वर्गराज का वारिस हो जाएगा। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो अपने परमेश्वर से जिसे उसने कभी नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हम तो बिन देखे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम तो अनदेखे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है? धन्य है वो जो अनदेखे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं।
आमीन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा और भलाई और विश्वास और नम्रता और संयम। हर बात में परमेश्वर कहता है अच्छा काम करें। कैसा काम करें? अच्छा काम करें। संयम से रहें, अपने स्वास्थ्य को न बिगड़ने दें, अपनी आत्मा को न बिगड़ने दें। हालेलुया। पति पत्नी है, एक दूसरे का ध्यान रखें, अपनी औलाद का ध्यान रखें, अपने बच्चों के लिए दुआ बंदी हर दिन करें। हालेलुया। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब लोग जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सब लोगों को पता लग जाएगा, प्रभु यीशु मसीह को भी पता लग जाएगा ये अच्छे विश्वासी बच्चे हैं। हालेलुया। हम कहें हम सेवा करते हैं और दुआ बंदगी नहीं करते, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, तो कोई फायदा नहीं है फिर सेवकाई का। आमीन। उसने फिर दूसरी बार उनसे कहा, शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। परमेश्वर चाहता है कि हम भेड़ों की रखवाली करें। परमेश्वर ने हमको चरवाहा बनाया है, हमको भेड़ों की रखवाली करनी है, हमको भेड़ों की रखवाली करनी है। हालेलुया। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई जहाज हूं। मुझको तो सबसे प्रेम करना है। बाइबल कहती है यदि कोई भटक गया है तो उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए दुआ कर, ताकि वो फिर से परमेश्वर की निकटता में आए और परमेश्वर उसको उद्धार दे और वो परमेश्वर के राज्य का वारिस हो जाए। हालेलुया। हम जानते हैं कि मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दिशा में है। जो लोग प्रेम नहीं रखते वो मृत्यु की दिशा में है। हमको तो सबसे प्रेम करना है। एक सेवक को सबसे प्रेम करना है, एक विश्वासी को सबसे प्रेम करना है, और हमको अपने घर का कलीसिया का अच्छा प्रबंध करना है। सेवक को भी करना है और विश्वासियों को भी करना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ढेरों ढेर आशीष दे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। और हमारी यीशु मसीह का भजन खुदा आपकी मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति अब से लेकर हम सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।